दहेज प्रथा के बारे में आप बताएं। देखिए, दहेज प्रथा ये एक दिमक है पूरे हिंदुस्तान में। हम जहाँ भी देखते हैं आज गरीब बच्चियों की शादी में जो मामलात आते हैं, वो सबसे बड़ा मामला ये आता है कि बच्चे तो पढ़ लिख लेते हैं, लड़के पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों से रिश्तेदारों से ये डिमांड आती है कि बच्चा हमारा इंजीनियर है, बच्चा हमारा डॉक्टर है। और जो गरीब फैमिली के जो लड़कियां होती हैं, आज महंगाई के दौर में इतनी महंगाई हो गई है कि वो लड़की वाले कहाँ से पैसा एडजस्ट कर पाते हैं, नहीं एडजस्ट कर पाते हैं। देखिए, दहेज तो सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि कानूनन ये अपराध है। जो लेता है वो जो देता है, कानून से तो जो कहा गया है माइनॉरिटी में भी और इस्लाम में भी कि दहेज कहीं से कुछ नहीं है। और शादी को इतना आसान कर दीजिए कि किसी गरीब की बच्ची पैसों को लेके अपने घरों में ना बैठी रहे। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी, वैसे बड़े बड़े जो दीन के रहनुमा हैं कि ये इस पे आगे आके पहल करें और लोगों को जगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कमाने की धुन में गुम हो जाता है और आगे आने वाली जो दुनिया ज़िंदगी है उसके बारे में वो सोचते नहीं हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं एक मुहिम चलानी होगी। और दहेज को लेके जो बच्चियां आज अपनी घरों में बैठी हैं, पढ़ लिख के पैसा नहीं है, शादी नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पहल करनी होगी। हम समाज ही पहल करेगा तभी ये मामला बहुत आसान होगा, वरना ये आसान होने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार भी एक मुहिम चला रही है कि दहेज के को लेकर कि दहेज एक जो जटिल मुद्दा है, सरकार भी इस पे पहल कर रही है। लेकिन हम लोग को भी इस पे आगे आना पड़ेगा, हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा और समाज को आगे आना पड़ेगा कि दहेज वाला मामला ख़त्म हो। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सिराज हुआ और मैं उस माइनॉरिटी से आता हूँ कि जहाँ दहेज का कोई नाम ही नहीं है इस्लाम में। मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ। तो मेरा भी ये अपना मानना है कि आने वाले जो जनरेशन है और जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उनकी शादी एकदम सुन्नत तरीके से हो, कहीं कोई पैसे की बात ना हो और इस तरीके से शादी हो कि जैसे कई वर्षों पहले, या कह लीजिए कि हमारे जो अल्लाह के नबी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दौर में जो शादियां होती थी वो एकदम एक लिबास में लोग जाते थे। और लेकिन अभी इस ज़माने में भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो उसको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक उनको मदद भेजते हैं जो इस तरीके की शादियां करते हैं, जो सुन्नत शादी कि भाई हमको कुछ नहीं लेना है और कुछ नहीं बस बच्ची के लिए जो लेके जाते हैं ये लोग अपने तरफ से जो भी लेके जाते हैं, काबिल तारीफ़ है। ऐसे लोगों की मैं कदर करता हूँ और वैसे लोगों की मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि भाई आपने, अल्लाह पाक ने आपको हाथ दिया है, पैर दिया है, आप मेहनत करें और मदद आती है। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। तो आप लोग ये जहन में अपने डालें कि शादी कहीं भी करें, किसी से नो डिमांड करें, पैसे की बात ही मत करें, सुन्नत शादी करें और अल्लाह मदद करेंगे। आज हम माइनॉरिटी के लोग इसलिए परेशान हैं कि ये चीज़ हमने छोड़ दिया है। बच्चे तो जवान होते हैं, हम लोग पैसा खर्च करके पढ़ाते हैं, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि आखिर वो गरीब आदमी या मिडिल क्लास का आदमी कैसे पैसा अरेंज करता है और दान दहेज का सामान कैसे जोड़ता है। हर एक बाप माँ की ख्वाहिश होती है कि अपनी बच्चियों को हम बेहतर से बेहतर चीज़ दें, लेकिन उस पर अगर कोई डिमांड करता है तो ये बहुत ही ख़राब बात है, नहीं होनी चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। और इसको जो भी लोग देखें और अपने तक ना रखें, इसको आगे बिल्कुल फॉरवर्ड करें, जिससे कि समाज में सुधार आए और बच्चियों की कदर लोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितनी बात कहा है, क्या इस पे खुद भी अमल करते हैं? जी इंशाल्लाह। मेरे पास 3 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा है, और 2 बेटी है मेरे पास। मैंने ये सोचा है बिल्कुल, और आज से नहीं, जब मेरी शादी हुई थी उससे पहले से भी मैंने सोचा था कि अगर अल्लाह पाक मुझे बच्चे देंगे तो मैं उसको पहले हाफिज़ कुरान बनाऊंगा और उसके बाद जो बच्चियां हैं उनकी भी शादी मैं सुन्नत तरीके से करूंगा और इंशाल्लाह अपने बच्चों की भी शादी मैं सुन्नत तरीके से करूंगा, ना मैं किसी से कोई डिमांड करूंगा। जी, सफ़ीउर रजा साहब उर्फ चुन्नू बाबू के नाम से आप बहुत फेमस हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप 2 घर जोड़ने का काम करते हैं और अभी दहेज का जो मामला चल गया है जी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये बहुत ख़राब दौर से अभी जो है मौजूदा हालात, अभी जो है ये बहुत ख़राब वक्त आ गया है। लोगों का मिजाज मेंटलिटी इस कदर चेंज हो गया है कि रिश्ते की बात कीजिए तो पहले जो है वो लड़की वाले का
बजट पूछने लगते हैं कि क्या बजट है लड़का लड़की का, क्या खर्च करेगा, क्या। रिश्ता का काम हम करते हैं 2001 से, मैरिज ब्यूरो हम चलाते हैं और मेरे संस्था का नाम है मिलन मैरिज ब्यूरो। और 2001 से लेकर अभी तक जितना भी रिश्ता हमने कराया है उसमें ज़्यादती रिश्ता जो है वो डिमांड वाला ही हुआ है, नो डिमांड वाला रिश्ता कम हुआ है। लेकिन नो डिमांड में जो भी लोग किए हैं वो माशाल्लाह बहुत खुशहाल हैं। और जो डिमांड वाले लोगों का हाल हम देख रहे हैं, साला फत्तो फकीर होता जा रहा है, तो ना उन लोगों का हालात अच्छे नहीं है। तो ना नकदी वगैरह लेता है या पैसा वगैरह लेता है तो कहीं ना कहीं माँ के आँख में, माँ की बीमारी में, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को कुछ भी, लड़का अपंग हो गया साला, है ना, इस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता चला जाता है। और वो पैसा जो एक रास्ते से लेता है, एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से डॉक्टर को दिया, इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। और जो लोग नो डिमांड में रिश्ता किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर जो है वो दिन दूना रात चौगुना तरक्की, और वो लड़का जो है बहुत खुशहाल है, बहुत कामयाब है। और लड़की भी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे कोई शिकायत का मौका ससुराल में नहीं देती है। सास ससुर सबको सराखों पे, और सभी की कद्र और सभी लोगों का इज्जत अफजा, बहुत अच्छा, बहुत ढंग से बेहतर। अभी गुड़गांव की एक आईपीएस अफसर जो डॉक्टर राजश्री सिंह है, उन्होंने भी अपील की है, और अभी हमारे नीतीश कुमार जी हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अपील की है कि दहेज का मामला ख़त्म हो। जी, ये दहेज के लिए उन लोगों का जो मतलब कहना है वो सराहनीय है। और सबसे पहली बात तो यह है कि मज़हब इस्लाम ने, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसके लिए जो है बहुत मतलब करा रुख, ये समझिए कि जो लेन देन करता है वो शरीयत के ख़िलाफ़ है, वो निकाह नहीं हुआ। निकाह वो अगर लेन देन वाली शादी जो होती है तो उसमें समझिए कि वो बच्चे, वो माँ बाप, चूँकि लड़की के माँ बाप तो बेचारे मजबूरी की हालत में, हम जवान बेटी है तो कैसे रखे रहेगा, तो शादी कर देता है लेन देन करके ही, एक जिम्मेदारी को हल कर देता है। तो ये सच्चाई ये है कि बेटी वाले से भी पूछिएगा तो वो भी कहेगा कि क्या करें, हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी, हमने ले दे के कर दिया। लेकिन वो बच्चे भी जो है वो हरामी बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, चूँकि निकाह नहीं हुआ। जो लेन देन करके शादी, 50,000 रुपया हो या 50 पैसा हो या 5 रुपया हो, जो भी लेन देन के नाम पर जो लेता है वो हराम है। और जो इस तरह का अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस चीज़ को ख़त्म करे, हर लोगों के दिल में जो है रहमदिली दे, ताकि वो किसी गरीब की बच्ची बैठी न रहे, हर लोग नो डिमांड में अपने बच्चे का शादी करें। और इस तरह से एक छोटा सा सवाल और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक जितने भी रिश्ते कराए हैं और उसमें ज़्यादातर अनक्वालिफाइड जो लोग होते हैं उनकी तरफ से डिमांडें की जाती है, या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तरफ से डिमांडें की जाती हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ जानते हैं, दिन के बारे में भी जानते हैं और दुनिया के बारे में भी जानते हैं। अनक्वालिफाइड लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर मालूम होता है कि इस्लाम में जो दहेज दिया जाता है या लिया जाता है ये बेकार है। तो वैसे लोगों के लिए आपके तरफ से और हमारे समाज के तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, जो लोग जानकार हैं, जानते हुए भी इस तरह का कदम उठाते हैं, इस तरह का बाल बच्चे का जो है सौदा करने लगते हैं, तो इस तरह के लोगों को हम कहेंगे कि वो मतलब सिर्फ इल्म हासिल कर लेने से कुछ हासिल नहीं है, उसको अमल करने से हासिल है। अब इल्म हासिल कर लिया है, अमल से खाली है, तो वो इल्म बेकार है। उससे बेहतर है जाहिल, जो जाहिल आदमी है वो अपने बाल बच्चे का शादी और मतलब शरीयत के हिसाब से करता है, तो हम उसको जो है बेहतर मानते हैं। और वैसे आलिम को या वैसे दीनदार को जो दीनदारी का दिखावा करते हो और लेन देन के मतलब इस्लामिक आर में जो है शादी करते हो, लेकिन लेन देन के साथ करते हो, तो वैसे लोगों का हम जो है नहीं, मतलब वैसे लोगों का जो है कोई इज्जत, कोई वैल्यू हम नहीं देते हैं। वैसे लोगों को जो है ना, समाज भी वैल्यू नहीं, हाँ वैसे लोग, हम चाहते हैं कि समाज भी बाइकाट करे वैसे लोगों का। और अल्लाह ताला सभी को हिदायत दे सिरातुल मुस्तकीम पर चलने का, और सही अपने बाल बच्चों को जो है सही ट्रैक पे लाए, सही रास्ते पे लाए। और कहीं ना कहीं ये दान दहेज वाला मामला, लेन देन वाला मामला हर आदमी को, चाहे गरीब हो अमीर हो, जो भी तबके के लोग हो, जैसे भी हो, है ना, सभी को इसका घोर विरोध करना चाहिए और उसको जो है जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और इस पे कहीं ना कहीं एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है, और आपके माध्यम से चाहे 10 लोग हों या 20 लोग हों, उनको ये जानकारी हो, या 50-500 जितने लोग हों, उनको ये जानकारी बिल्कुल देने की ज़रूरत है कि आज वो इस दुनिया में कमा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शरीयत से भी वो अलग हट रहे हैं। देखिए, हम हत्तल इनकार, ये हमारी कोशिश होती है, इतना रिश्ता का काम हम करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि भाई हर लड़के वाले से यही गुजारिश करते हैं कि भाई लेन देन की शादी न करें, नो डिमांड में रिश्ता करें। नो डिमांड में ही खैर का मामला है। आपको
घर भी खैर आबाद होगा, और बहू जो है जो घर में जाएगी वो भी कहने में रहेगी। लेन देन की शादी में देखते हैं कि लड़की भी जो है सास ससुर को इतना सोटा चलाती है, समझ ना, इसलिए कि वो तो जानती है कि मेरे माँ बाप ने जो है तो मतलब काफी दिया है। हाँ काफ़ी देर लेके शादी किया है, तो वो जो है सास ससुर का पाँव हाथ या उसका खिदमत क्या करेगी, समझ ना। कोशिश करती है कि वो अपने शोहर को लेके अलग रहे, और शादी के कम दिनों में ही मामला बिगड़ जाता है। हाँ, डिस्प्यूट होता है, और ख़ास करके लोगों को मतलब लड़के के वालिदैन का ये शिकायत होता है कि चुन्नू भाई हमने जो बेटा का शादी किया, बहू हमारी जो है वो घर नहीं बसा रही है, बार बार ये कह रही है कि हम अलग रहेंगे। तो उस पर जो है हम लोग ये बोलते भी हैं कि भाई आपने लेन देन की शादी किया है, इसलिए इस तरह का आफत आपके साथ है। आप लड़की को अलग जहाँ लड़का रहता है अपने साथ रखें। वो मतलब सुन्नत की शादी कहीं ना कहीं अल्लाह की भी मदद आती है, रहमत आती है। सुन्नती शादी में तो अल्लाह की मदद होती है, और हर लिहाज से वो समझिए कि ज़िंदगी में भी फ़ायदा नज़र आएगा, और आँख बंद होने के बाद कब्र में भी उसका फ़ायदा नज़र आएगा।